प्लेट बी के नीचे देखेंगे यहाँ पर ए बी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जो इसकी वजह से है माइनस के ए का इफेक्ट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी कैंसिल हो गए 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। यानी प्लेट ए के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और प्लेट बी के नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अभी हम दोनों के बीच में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। तो ए का कुछ इफेक्ट नीचे भी है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसमें ये ऐड हो जाएगा बी की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, ए इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों प्लेट के बीच में होगा, ना इससे ऊपर होगा ना नीचे होगा। अगर हमने ये पोटेंशियल निकालना है तो V इज इक्वल टू, यहाँ पे ए नोट लगा दे, वी नोट इज इक्वल टू ए नोट डी, तो वी नोट इज इक्वल टू सिग्मा टी बाय एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा क्या है हमारा चार्ज डेंसिटी, तो वी नोट क्या आ जाएगा वी नोट इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए डी बाय एप्सिलॉन नोट। अब कैपेसिटेंस निकालना है सी नोट इज इक्वल टू क्यू बाय वी नोट, तो क्यू बाय यहाँ से वी नोट इसमें पुट करेंगे क्यू टी ए एप्सिलॉन नोट, क्यू से क्यू कैंसिल, तो सी नोट इज इक्वल टू है ए एप्सिलॉन नोट टी बाय ए एप्सिलॉन नोट बाय टी। ये आ गया कैपेसिटेंस कब, जब व्हेन वैक्यूम इज प्रेजेंट। यहाँ पे लिख देते हैं सी नोट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट बाय डी। अब हमें निकालना है व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट बिटवीन द टू प्लेट्स ए बी, इनके बीच में डिस्टेंस डी, और यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक इंसुलेटर, जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें से पोलराइजेशन प्रोड्यूस होती है, ये चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब हम इसमें डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो इसमें पोलराइजेशन प्रोड्यूस होता है, इस पर प्लस चार्ज है यहाँ पे प्लेट ए के ऊपर, और इस पर माइनस चार्ज, तो इसमें से जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस होता है डाइलेक्ट्रिक में, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव साइड नेगेटिव चार्ज आएगा। इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द, ये ई नोट लगा है, ई नोट माइनस ई आई, तो ये हो जाएगा सिग्मा माइनस के सिग्मा आई, ये सॉरी बाय एप्सिलॉन नोट, जो ये सिग्मा माइनस के सिग्मा आई है ये कम्प्लीटली सिग्मा बाय के बराबर होता है, और के क्या है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नोट, सिग्मा क्या हमारे पास क्यू बाय ए के एप्सिलॉन नोट। अब हमें V निकालना है, तो V इज इक्वल टू ई डी, तो ए इसमें पुट करेंगे तो क्यू डी बाय ए के। अब हम एप्सिलॉन नोट, ये आ गया कैपेसिटेंस जब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक था, डाइलेक्ट्रिक
इज प्रेजेंट। दूसरा होगा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K बाय D। अगर हम इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करें, C बाय C नॉट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K बाय D इंटू D बाय A एप्सिलॉन नॉट, इसे कैंसिल, D से D कैंसिल, तो K इज इक्वल टू C बाय C नॉट। K क्या होगा हमारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। C कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट। ये कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन देयर इज वैक्यूम। जो ये K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी और भी फॉर्म हो सकती है। जो हमारा एप्सिलॉन है वो K एप्सिलॉन नोट के बराबर है। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी। ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी है जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है कैपेसिटर में, और ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। परमिटिविटी क्या करता है, परमिटिविटी हमें बताती है कि हाउ ईजिली एनी मीन्स डाइलेक्ट्रिक या फिर कोई भी दूसरा मटेरियल है कैन बी पोलराइज्ड। तो ये इसके यानी यहाँ स्पेस की जो परमिटिविटी है इसके K टाइम्स है। इसका मतलब है कि अगर डाइलेक्ट्रिक को हम कैपेसिटर के बीच में रखते हैं, यानी दोनों प्लेट के बीच में रखते हैं, तो उसकी वो K टाइम्स इंक्रीज होती है वैक्यूम की परमिटिविटी से। तो K इज इक्वल टू है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये दो फॉर्मूले हो, एक ये हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय E इज इक्वल टू K होता है।